का काम दूं? हाँ महारानी। आप फौज सिंह को पकड़ के लाएंगे तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, जो कहेंगे आपको वो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मैं चलती हूँ। चलिए चलो चलते हैं फौज सिंह को पकड़ने। ठीक है, आइए हमारे साथ। इधर देखिए भैया, और देखिए पूजा दोनों लोग। देखिए दोस्तों आते हैं और क्या सोचते हैं क्या करते हैं भैया, हम नहीं जानते। रेखा बहन, चलो अब तुम घर में बैठो और आज हम वही अमर काजल तुम्हारी आंखों में लगाएंगे और एक तुम्हें वरमाला देंगे। और सबसे पहले तुम्हारी आंखों में काजल लगाता हूं और उसके बाद जब तुम सुबह तुम्हारे आंखें खुलेंगी तो जो सबसे पहले तुम्हारे सामने आ जाए उसके गले में एक वरमाला डाल देना और वही तुम्हारा पति कहलाएगा बहन। ठीक है, आओ। ठीक है भैया। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुलाबराज इसी गांव के रहने वाले हैं। लड़के के चाचा जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। रेखा बहन, अब तुम अपने कमरे में आराम करो और मैं अपने कमरे में आराम करता हूं। और जब कोई बात हो मुझे आवाज दे देना बहन, मैं तुरंत आ जाऊं। स्वेटर खाना पहुंचते हैं और जैसे स्वेटर खाना पहुंचते हैं उधर देखिए रेखा सो रही है। उसके बाद देखिए दोस्तों होता क्या है। चलो अब फूल सिंह का कुछ दूर ही घर रह गया है, चलते हैं फूल सिंह को गिरफ्तार करते हैं। चलिए साहब, आइए। देखा कुछ? हाँ देखा, यही फूल सिंह है। हाँ यही फूल सिंह है। और आप लीजिए हथकड़ी। हाँ। और दिमाग लगाइए साहब। मुझे तो दिखाई दे रहा है और ये हाथ में मेरे बरमाला। सबको जीजा कह रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो हमको कहने में क्या शर्म है। जब हमने अपनी बहन दे दिया तो जीजा तो हो ही गए। क्या हमारे कहने से बात बनी?
तुम हमारी चीजें हम तुम्हारा बहनोई। नहीं बाबा, आप सही कह रहे हो, हम सबकी बात करते हैं। देखो अब सारी बातें छोड़ो, अगर आप मेरा साथ दे तो अब वो सेनापति और वो महारानी सौतेली माँ मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहना है। संसार तुम्हें तुम और हमारे चले मिलकर उसे भी सताएंगे हम। किस बात की चाहत बाबा जहाँ गई भी हो, गाड़ी लेकर भरना है। चाहत को स्वामी कहाँ है? माता जी की हमारी तबीयत खराब है, अच्छा, इसलिए लेके जाना है, गाड़ी लेके लौट रहा है। वो गाड़ी पे लेटे हुए हैं? नहीं है। दोस्तों इधर देखिए, यानी वो सेनापति करण सिंह और महारानी, इसके बाद देखिए दोस्तों फूल सिंह और रेखा समझ जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। ओ साहब डाल नहीं मगरा हमें परा, साहब डाल नहीं मगरा हमें परा। महारानी जी, तुम्हारे रास्ते के कांटे सब खत्म हो चुके। रही बात कौशल सिंह की, तो कौशल सिंह का इलाज चल रहा है। और काफी दिन हो गए हैं। ए बाबू, तुम क्या सुन रहे हो? देखो, इस दरबार के तुम पुराने नौकर हो, इसलिए तुम जाओ। समझाई? थोड़ा प्राइवेट बात करना। अच्छा, प्राइवेट नहीं। रेखा मिली तो कोई बात नहीं, हम इन्हीं से काम चला लेंगे। ए राजा, कभी कच्ची गोटियां नहीं खेलता, हाथ में खंजर लेकर करण सिंह को मारना चाहते हो। हाँ सेनापति, और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फूल सिंह, करण सिंह की ताकत का तुमको अंदाजा नहीं है। जितना दिमाग तेज है उतना ही बल इन भुजाओं में है। तो ठीक है, आज अपनी भुजाओं की ताकत अपना ले। तूने कहाँ देखा है मेरे जुनून से? तूने कहाँ देखा है मेरे जुनून से? आज इसी दरबार में ले आऊंगा तुझको तेरे खून से। सेनापति, अरे मर्द पे संकट पड़े, मर्द पे संकट
तलवार का चलाना। कच्ची रोटियां कभी नहीं खेलता है, जब खेलता है तो ग्रुप का इक्का मेरी जेब में रहता है, और वो इक्का ये है तेरी माँ। ठीक है, तेरी माँ। अब देख मैं तेरा क्या हस्र करता हूं। तुम लोग मिलना चाहते हो और मुझे कोई परवाह नहीं है, और मैं यहां से भाग कर जाऊंगा नहीं। अगर तुम मारना चाहते हो तो महारानी जी ये तेरा बेटा है, मैं तो इस दरबार का गुलाम हूं। लगा लो निशाना और पूरी कर लो अपनी मन की हसरत। तेरे पति को मैंने मारा, अपने बेटे को तू और है मेरा सगा बेटा है। खाने के लिए तैयार हो जा। नंबर महारानी जी ये रेखा भी इससे और वो नई बहन अंधी नहीं है, वो तुमको नहीं सबको देख सकती है। महारानी जी किसकी आंखों से रोशनी आ रही है, लेकिन कैसे आ गई यहाँ? एक काम करो, ये तुम्हारा घर का मामला है, तुम समझो, और मैं तो ठहरा नौकर, मैं तो चला। तुम कहाँ गए? हमें छोड़ के तुम कहाँ? मैं कहाँ जाऊंगी? केवल तुमसे मैं 2 सवाल करूंगा, बोलो। 2 सवालों का जवाब दे दो और तुम यहां से चले जाओ। एक बात ये बताओ, जिस समय मेरे पिताजी जान से मारे गए थे, उस समय तुमने क्या कहा था? तुमने क्या कहा था? मैंने पूछा था कि मेरे पिताजी कैसे मरे और किसने मारा, तो तुमने क्या बताया था? ये पूछा। हमने बताया था कि हम और महाराज वन बैठने जा रहे थे, और सामने से डाकू आए, गोली मार दिया, महाराज मर गए, हम और अभी सामने आओ, अभी अपने मुंह से तुमने ही कहा कि महारानी जी मैंने महाराज को अपने हाथ छोड़ा, और
अपने बेटे फूल सिंह को तुम मारोगी। इसका मतलब मेरे पिताजी को डाकू ने नहीं मारा था और इस जमीन में तूने मारा। बात बताओ, मेरी बात सुनो। फूल सिंह, हाँ बोलो। ये सब तुम्हारा, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ये जो तुम्हारे घर में महाभारत हुआ है, हाँ, इसकी जड़ तुम्हारी माँ है। अभी उनसे भी जीतूंगा। तो हमको क्यों परेशान कर रहे हो? तुमको इसलिए परेशान कर रहे हैं कि तुमने मेरे पिताजी को मारा है। अब मेरे को ही बुलाओ, संजीवन और तुम्हारा जवाब पकड़ो और वहीं से हमें माफ कर दीजिए बेटा। अरे कौन बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ। खड़ी हो जाओ। माता दी, माता दी, लड़की देख, ये तुम्हारे पेट में क्या है? अरे कुछ होने वाला है, ना महीने वाला क्या है? मम्मी है ही। अब चिंता निपट लियो। ठीक है, ये मम्मी है, तुम पप्पा हो। ये मम्मी है, तुम पप्पा हो। अगर ये मेरी सास है, कौन है? अरे तुम बाप बनने वाले हो। ये तो नौटंकी है, लेकिन ये दोनों बराबर। माता जी, और दीजिए कपड़ा धोकर लाऊंगी सभी। दीजिए कपड़ा धोकर और लाऊंगी सभी। माता जी नदी पर सिग्नल को नहीं करो, सिग्नल को। अरे भैया हमका यहाँ पर हारी मारी। ये जो बच्चा पेटे मरे, ये मुंह निकाले हैं। जो बता कहीं निकाले, ये बता तुम्हारे पेटे में लड़का कहीं के आई। ये हमारे स्वामी की आई। तुम्हारा स्वामी आए तो सेना बड़ी बड़ी दिखाए। अच्छा, हमका सुधार नहीं रहा कि तुम्हारा लड़का महारानी के पेटे पड़ेंगे। अरे भैया तुम्हारी बात समझो। ये बताइए, ये कैसा इंसान है? अरे ये मेरी माँ को भी रखता था। और एक दिन तुम क्या कह रहे थे? किसके साथ वो हुआ? अरे बिटिया के साथ है। क्यों बिटिया को थोड़ी जाओ और रामायण को साझा कर जाओ। ऐसे आदमी का क्या भरोसा? मार को खत्म कर दो सारे को।
अब कोई रहा काजल इनका घर मारो और राम सजीवन भैया जी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। सुनिए राम सजीवन भैया ये साड़ी कितनी पहन रखा है, इसका मतलब मेरी नौटंकी में जितनी साड़ी है साड़ी की साड़ी किसने पहन रखा। हाँ भैया सारी साड़ी यही तो। हाँ और इसके शरीर में डाल दो ताकि ऐसी गलती अपने जीवन में किसी के साथ नहीं करे। ऐसा न करो, ये मेरी मम्मी है। तेरी माँ मुझे जा भैया ये मेरी मम्मी है और मेरा चाचा है और मेरी मम्मी और चाचा शादी करा दो। कह दो अयोध्या जा रही थी। मेरी जाने जान बच जाएगी। हमका देख लियो तुम एक नजर हमने गौरव को देख लियो 390 रुपए की जूता बना नहीं खाली तुम्हारी खाती जाओ अपने घर को। अरे जूता लेके अपने घर का नहीं, जूतन के बहाना हमारे घर को जवान दिमागी में नहीं है। और जैसे जूता खा देंगे और जैसे जूता के बहाने हमारे घर होती है और जौन दशा बहाना देखेंगे वो दशा हमारे घर में करिए। अबे यार सीढ़ी लगा दी देखो भागो भैया सीढ़ी मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पिता की जमाना था और आज मैं तुझे मारूंगा और मेरे बाबू का घर भर चुका है। घरवाली चुके धन्यवाद। पूजा तूने मुझसे वादा किया था कि अगर तेरा बाप अगर दोबारा गलती करेगी तो तेरा बाप तू अपने हाथों से गोली मारेगी। ये तो मेरी बेटी देख सेना तेरे दुष्कर्मों से तेरी ही बेटी आज तेरे सीने पे गोली मारेगी। पूजा मैं नंबर मिलता हूँ और तू लगा नहीं सकता। बेटी
मैं तेरा बाप हूँ। और किसकी बेटी कौन किसका पिता क्या है? बल्ले वाले देखे हो? तुम अपने हाथों से अपने बाप को मारोगी? क्यों नहीं मारोगी? अरे बड़ी मेहनत से मैंने तुमको पैदा किया है। अरे तुम कौन पैदा किया? अरे हमारी पैदा की थी, महीना पैसे बनाते रही। जिस बच्चे का मुंडन है गुलागत, उस बच्चे की तरफ से 21 रुपये आए हुए हैं। नंबर 2 और ये नंबर और देखो जिस तरह तेरे आंखें नहीं थी, आज किसकी दोनों आंखें तू है और इसकी। बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दे। रंडी और रंडी लेकिन जो सारा पहने हो इसको उठाकर आ जाओ। मैंने दी थी तो तूने बहुत बड़ा अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। और आज उसी तरह मैं तुझे अंधी करूंगी और मैं तेरे साथ अत्याचार करूंगी। तब देखूंगी कि अंधेपन का फायदा क्या होता है। आज मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगी सदियों सदियों के लिए। तैयार हो जा। नहीं भैया, जैसी करनी वैसी भरनी। इसकी अभी आंखें फोड़ी है और कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसी बात है, अंधी हुई तो क्या हुआ, ये छिनार दुनिया को बर्बाद कर देगी। बोल कैसा लग रहा है? ये क्या हम कहाँ मारी कहाँ चला गई। बोल बोल, कपड़े धोने जाएगी? बोल। आए अरे देखिए पता चला यार अंदर हरी हो जा। बच्चे हो क्या पता नहीं कहाँ ठूस हवा छोड़ रही है। हवा छोड़ दो। सजीवन से जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसकी हवा बंद कर देंगे। नंबर 1 आग पैसा करे पैसे जगह फेंको ताकि चीज कमाने को चलेगा।
लड़का पैदा हुआ तुम्हारे गाड़ दी हो जब मौका ना आई समझ लो ले लो हम कर दिया हम ले जाओ अभी मर गई हमें है नहीं